आइए करते हैं अब प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को। प्रश्न ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस प्रश्न को आगे करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इक्वल के साइन का क्या मीन है। इक्वल के साइन से इधर वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल के साइन के इधर वाले भाग को राइट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वल के साइन का मीन होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। आइए इस प्रश्न को हम आगे सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, आप यहां देख सकते हैं कि x माइनस 2 की होल पावर 2 है। यहां पर हमें a माइनस b की होल पावर 2 का फॉर्मूला लगाना होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम यहां पे a मानते हैं और इसको यहां पर b मानते हैं। x माइनस 2 को x माइनस 2 के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। a माना हमने x को और b माना हमने 2 को। a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है 2 माइनस 2ab। 2a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। अब हम यहां पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, अगर हम x को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि x की पावर 2 को सॉल्व करने के बाद x की पावर 2 कैसे आया। आइए इसको जानते हैं। x की पावर मान लीजिए यहां पर 3 है, x की पावर 3 है, इसका मतलब होता है x इंटू x इंटू x। किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है हम उस नंबर को उतना ही लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहां x की पावर कुछ भी नहीं है। जब किसी भी नंबर की पावर कुछ नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। जब हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। यहां x की घात 1 प्लस में 1 प्लस में 1 3। इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास x की पावर 3। इसी प्रकार x की पावर 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया x की पावर 2। अब हम 2 की पावर 2 को सॉल्व करते हैं और जानते हैं आखिर कैसे होती हैं ये हल ऐसी प्रॉब्लम। मान लीजिए यहां पर 2 की पावर 4 है तो हम 2 को 4 बार लिखते हैं। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 16। 2 की पावर 4 को सॉल्व करने पर आता है 16। इसी प्रकार 2 की पावर 2 को सॉल्व करने पर आएगा 2 इंटू 2 इक्वल में 4। 2 की पावर 2 को सॉल्व करने पर आता है 4। अब हम
-2 को x से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आता है माइनस का। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ऐसे ही रखना है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को हमें इक्वल के साइन से इधर लेके आना है। एक्स स्क्वायर को जब हम इधर लेके आते हैं तो इसका साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। इसी प्रकार जब हम इस 4 को इक्वल के साइन से इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार -4x इधर आकर 4x हो जाता है और हम इक्वल के साइन के इधर 0 लिखते हैं। क्योंकि इक्वल के साइन के इधर वाले भाग में अब कोई भी नंबर नहीं बचा, इसलिए हम यहां 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। अब हमें इनको प्लस या माइनस करना है। हम एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3x के साथ x लिखेंगे। इसका एक कारण होता है, आइए जानते हैं आखिर वो क्या कारण है कि हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस करते हैं, 3x को 4x के साथ माइनस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो नंबर है, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। देख सकते हैं कि यहां पर भी x स्क्वायर है और यहां पर भी x स्क्वायर है। हम किसी भी नंबर में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। 4x स्क्वायर में x स्क्वायर एक चर है और 3x स्क्वायर में x स्क्वायर एक चर है। 4x स्क्वायर का चर x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का चर x स्क्वायर है। इन दोनों के चर समान हैं, इसलिए हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं। 4 और 3 7 होते हैं, इनको जमा करने के बाद ये आता है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमेशा चर एक बार ही लिखा जाता है। आइए इस चीज को हम और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहां पर है 7x स्क्वायर y और यहां पर है 3x स्क्वायर। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर x स्क्वायर y है, यहां पर सिर्फ x स्क्वायर है, यानी कि इसका चर इसके चर के समान नहीं है। हम इनको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर 7x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर y होता, यहां भी x स्क्वायर y है और यहां भी x स्क्वायर y है, तो हम इनको घटा सकते हैं। 7 में से 3 गए, 4 बचते हैं। पहले प्रश्न की तरह ही एक्स स्क्वायर वाई में से हम सिर्फ एक बार ही एक्स स्क्वायर वाई लिखते हैं। ये हमारा इसका आंसर है। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब मैंने आपको बताया कि हम इसको इसी के साथ हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है। इसका भी चर एक्स स्क्वायर है और इसका भी चर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे।
अब यहां पर x बचा और यहां पर -4x, यहां पर भी x है और यहां पर भी -4x है, तो इसलिए हम इसको एक साथ यहां लिख लेते हैं। इसके साथ हम इसी को प्लस कर सकते हैं और इसके साथ हम इसको प्लस कर सकते हैं। 4x स्क्वायर के साथ हम x को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है और यहां पर x। अब 4 और 3 7 होते हैं। x स्क्वायर को और x स्क्वायर में जोड़ते हैं तो x स्क्वायर आता है। अगर x या y या किसी भी चर के बराबर में कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर 1 होता है हमेशा। हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4x में से 1x घटाने पर 3x आता है। इसे हम यहां लिख लेते हैं। 1x और 4x में से 4x बड़ा नंबर है, इसलिए इसका साइन यहां पर आएगा। आइए, अब ये हमने जान लिया कि हम किन दो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं और किन दो नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। चलिए अब हम दोबारा अपने प्रश्न पर आते हैं। एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इसके साथ यहां लिखते हैं। प्लस 3x के साथ हम प्लस 4x को लिखते हैं। प्लस 1 के साथ माइनस 4 को लिखते हैं। इसके साथ हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं और इसको हम इसके साथ। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 0 आता है। प्लस 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 होता है, इसलिए जब हम इसको इसमें प्लस करते हैं तो 7x आता है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए जब 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 आता है माइनस का। हमारे पास बचता है 7x माइनस 3 इक्वल में 0। आप देख सकते हैं कि इस समीकरण की घात सिर्फ 1 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।